गर्गाचार्य जी समाधि में चले गए। यशोदा मैया आकर के बैठी, रोहिणी मैया आकर के बैठी, लेकिन कम से कम 2-3 घंटे बीत गए, गर्गाचार्य जी समाधि से बाहर नहीं आए। यशोदा मैया ने सोचा कि लाला की कुछ ग्रह दशा देख रहे होंगे, रेखाएं देख रहे होंगे, इसलिए चिंतन कर रहे हैं। लेकिन बाबा तो पलक भी नहीं झपक रहे हैं, बाबा तो समाधिस्थ हो गए, भगवान के चिंतन में चले गए। तो रोहिणी मैया और यशोदा मैया आपस में बातें करने लगी, कहने लगी, अरे बहन, ये बाबा तो पलक भी नहीं झपकते हैं, ये बाबा तो हिलते डुलते भी नहीं हैं। तो यशोदा मैया ने कहा, हाँ, जब से आए हैं आंखें फाड़ फाड़ करके लाला को देखे जा रहे हैं, कहीं इन्हें कुछ हो तो नहीं गया? अरे इन बाबा को हमारा ही घर कलंकित करने को मिला, इनको कोई और स्थान नहीं मिला। तो दोनों माताएं आपस में घबरा गई। यशोदा मैया ने जोर से गर्गाचार्य जी का हाथ झटका, अरे बाबा, कहाँ ध्यान मग्न हो, कहाँ समाधि में चले गए? जैसे ही जोर से हाथ झटका, वैसे ही गर्गाचार्य जी समाधि से बाहर आए, प्रभु को मन ही मन प्रणाम करते हैं। और यशोदा मैया ने कहा, महाराज, अब तो आपने हमारे लाला की ग्रह दशा देख ली होगी, अब आप जल्दी से हमारे लाला का नामकरण संस्कार कर दो। तो गर्गाचार्य जी ने जब ध्यान से देखा, ओहो, ये अदला बदली कैसी दिखाई दे रही है। तो गर्गाचार्य जी ने कहा, देखो रोहिणी, ये तुम्हारी गोद में जो बालक है ना, वो यशोदा का है, और यशोदा की गोद में जो बालक है वो रोहिणी का है। अब तो रोहिणी मैया और यशोदा मैया आपस में एक दूसरे को देखने लगी, हाँ, ये तो सचमुच प्रकांड विद्वान है, ये तो सचमुच कोई ज्योतिषाचार्य ही है। और रोहिणी मैया ने अपने लाला को गोद में लिया, यशोदा मैया ने अपने लाला को गोद में लिया। रोहिणी मैया के लाला का नाम श्री गर्गाचार्य जी रखने लगे और कहने लगे, बलाधिक्यात बलम विदुः। इस बालक का नाम हम बलराम रखते हैं, क्योंकि ये बालक बड़ा ही श्रेष्ठ है, ये बालक बड़ा ही बलवान निकलेगा, इसलिए हम इस बालक का नाम बलराम रखते हैं। बोलिए बलराम जी महाराज की जय। यशोदा मैया ने कहा, महाराज, अब जल्दी से आप हमारे छोटे लाला का नाम और बता दो। तो गर्गाचार्य जी ने कहा, अब इनके 2-4 नाम हो तब तो हम बताएं, इनके अनेकों नाम हैं। बोले, बहूनि शन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्यते, गुड़ कर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जना, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। बोले, 1-2 नाम हो तब तो बताएं, पूरा गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, सब इन्हीं के नामों से भरा पड़ा है। यशोदा मैया ने कहा, हमको ज़्यादा नामों की आवश्यकता नहीं है, आप एक बढ़िया सा कोई प्यारा सा नाम रखते। तो गर्गाचार्य जी ने भगवान का नाम सोच विचार करके कृष्ण रख दिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। यशोदा मैया ने कहा कि महाराज, ये कृष्ण का मतलब क्या होता है? तो गर्गाचार्य जी ने कहा, देवी, कृष्ण का मतलब होता है कर्षति इति कृष्ण, जो अपने नयनों की चितवन से दूसरों का चित्त चुरा ले, जो अपनी ओर आकर्षित कर ले, उसी को कृष्ण कहते हैं। नामकरण संस्कार हुआ और यशोदा मैया ने कहा कि बाबा, अब ये और बताओ, ये बालक आगे चल कर के क्या करेगा, ये आगे चल कर के क्या बनेगा? क्योंकि माताओं को बड़ी चिंता होती है, हमारा बालक आगे चल के क्या करेगा, क्या बनेगा। तो यशोदा मैया ने भी पूछा कि हमारा लाला आगे चल के क्या करेगा? तो गर्गाचार्य जी ने कहा, आपका लाला आगे चल के चोर बनेगा। मैया घबरा गई, चोरी करेगा? अरे नहीं नहीं मैया, घबराओ मत, रुपया पैसा वाली चोरी नहीं। बोले फिर? बोले ये माखन मिश्री की चोरी किया करेगा। तब मैया को जा करके कहीं शांति मिली, वरना मैया समझ बैठी कि कहीं मेरा लाला बड़ा होकर के चोर ना बन जाए।
कहीं चोरी ना करने लगे। और इस प्रकार से भगवान का नामकरण संस्कार हुआ और खूब स्वागत सत्कार नंद बाबा ने यशोदा मैया ने किया और खूब दान दक्षिणा नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी को दी और गर्गाचार्य जी विदा लेकर के मथुरा मंडल में आए। आगे सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित इस प्रकार से गर्गाचार्य जी के माध्यम से भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। अब भगवान धीरे धीरे घुटनों के बल चलना प्रारंभ करते हैं। कालेन व्रजताल्पेन गोकुले राम केशव जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणौ विजरतु। धीरे धीरे दोनों भाई घुटनों के बल चलना प्रारंभ करते हैं। धीरे धीरे भगवान सरक रहे हैं। अब यशोदा मैया ने एक दिन दोनों बालकों का सुंदर श्रृंगार किया और मैया ने सुंदर श्रृंगार करके बालकों को धरती पर छोड़ दिया। अब तो भगवान सरकने लगे हैं, धीरे धीरे घुटनों के बल चलने लगे हैं। तो भगवान सरकते सरकते खिसकते खिसकते अपने घर की दहरी से बाहर आए और भगवान गौशाला में पहुंचे। बलराम जी और भगवान सरकते सरकते खिसकते खिसकते गौशाला में पहुंचे और आपस में एक दूसरे को इशारा कर रहे हैं। भगवान कृष्ण बलराम जी से मन ही मन कहते हैं, अरे भैया, जब भी हमारे ऊपर कोई विपत्ति आती है, कोई संकट आता है, तो मैया किसी गाय के गोबर से स्नान कराती है, गाय के मूत्र से स्नान कराती है। आज तो भैया बढ़िया मौका है, आज तो हम स्वयं ही गाय के गोबर से स्नान कर लेते हैं, गाय के मूत्र से स्नान कर लेते हैं। तो भगवान गाय का गोबर उठा उठा करके अपने पूरे शरीर पर लपेटने लगे। भगवान बलराम जी के शरीर पर लपेट रहे हैं, बलराम जी भगवान के शरीर पर लपेट रहे हैं। कुछ ही देर में दोनों ही गोबर गणेश बन गए। मैया ने देखा कि अभी अभी दोनों बालक यहाँ खेल रहे थे, सरक रहे थे, कहाँ चले गए? तो मैया दौड़ती हुई आई, आकर के देखा तो गौशाला में आकर के जब देखती हैं, इतना सुंदर दिव्य श्रृंगार मैया ने किया। आज भगवान ने पूरा बिगाड़ लिया, आज भगवान पूरे गोबर गणेश बने बैठे हुए। तो मैया को क्रोध आया, क्रोध में आकर के मैया कहने लगी कि अभी अभी मैंने लाला तुझे स्नान कराया, तुझे सुंदर श्रृंगार कराया और तूने आकर के अपने सारे वस्त्र इस गोबर में गंदे कर लिए। तू तो पूर्व जन्म का सूकर है। तो भगवान को हंसी आ गई, भगवान मुस्कुराने लगे और मुस्कुरा करके बलराम जी की तरफ देख करके कहते हैं, भैया मैया मुझे बिल्कुल ठीक नाम से पुकार रही है। बोले क्यों? बोले मेरा जो पहला अवतार हुआ था ना, वो सूकर के रूप में ही हुआ था, वाराह अवतार हुआ, अनजाने में सही, लेकिन मैया मुझे बिल्कुल ठीक नाम लेकर के पुकार रही है। मैया लाला को गोद में उठा करके भीतर लाई और पुनः मैया ने लाला को सुंदर स्नान कराया, सुंदर वस्त्र मैया ने लाला को पहनाए और अब मैया धीरे धीरे लाला को उंगली पकड़ करके चलना सिखा रही। अब भगवान धीरे धीरे चलना सीखते हैं। यशोदा मैया लाला को चलना सिखा रही है। लाला कभी गिरते हैं, कभी खड़े होते हैं, बार बार यही क्रम चल रहा है। मैया ने सुंदर वस्त्र लाला को पहनाए हैं, छोटी सी बंसी मैया ने लाला के हाथ में दे रखी है, सुंदर छोटा सा पीतांबर मैया ने लाला के ऊपर डाल रखा है, छोटे छोटे नूपुर मैया ने लाला के पैरों में बांध रखे हैं। जब लाला चलते हैं तो उन नूपुरों की झंकार से सारा नंद महल झंकृत होता है, झन झन की आवाज पूरे भवन में गूंज रही है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित दर्शन कर लो,
जो सारी दुनिया को चलाने वाला है वो आज चलना सीख रहा है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित दर्शन कर लो। तो इस प्रकार से भगवान धीरे धीरे चलना प्रारंभ करते हैं। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। कहीं पग डगमग कहीं गिर ही पड़े, गिर गिर के कन्हैया संभलने लगे। झुने झुने झने के पैजनिया कान्हा चलने